जी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया था, तो आज इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द एचटीएमएल था। तो अब मज़ीद एलिमेंट्स वगैरह और टैग्स वगैरह, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स, नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, तो इन सारी चीज़ों का आप लोगों का पता लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज देखते हैं, बाकी वही सारी चीज़ें साथ से चलती रहेंगी। चैप्टर नंबर 2 टेक्स्ट, आप लोगों को H1 का पता लग गया है और हेडिंग्स टोटल कितनी होती हैं? 6 हेडिंग्स होती हैं। और पैराग्राफ कितने होते हैं? एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। बाकी बोल्ड एलिमेंट और आई एलिमेंट, यू एलिमेंट, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं, तो वही सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। बाकी देखते हैं, आज ऑनलाइन लर्निंग आपका हो चुका था। आज प्रोजेक्ट 1, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट 1 के नाम से, और राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन और ओपन विद कोड करते हैं। तो जी अच्छा जी, हमारी ना वो दरअसल क्लास 1 जो है उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई भी है, तो आप वो देख लें तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको फिर जी वो सेंड कर देंगे इंशाल्लाह, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा, तो फिर आपको ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, HTML हमने पहले पढ़ा था, मैं साथ साथ आपको भी लेके चलूँगा कि HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से क्या होता है, आप लोग अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं। तो आप लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आप लोग की एक वेबसाइट है, इसमें एक सॉफ्टवेयर है VS कोड, उसको हमने ओपन कर लिया प्रोजेक्ट को। जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप जी मे बी आप ना वो इसको रिफ़्रेश कर लें या पेज को रीलोड कर लें, एक बार हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विद कोड। जी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? ओके जी, प्रोजेक्ट 1, इसमें हमारी मेन फाइल कौन सी होती है? आपके किसी भी प्रोजेक्ट में मेन फाइल index.html है, ठीक है। यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और index.html। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिंपल HTML5 लिखें तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है। बाकी ये डॉग टाइप HTML क्या है जी? Shift 1 और एंटर, अच्छा जी सेम ही है ये भी, ठीक है। तो जी स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो मैं एक मिनट मैं ना इसको कट करके दोबारा करता हूँ प्रेजेंटिंग, और ये आपका योर टायर स्क्रीन। जी अब स्क्रीन नज़र आ रही है? अच्छा जी, ये आपका HTML का स्ट्रक्चर बन गया। इसमें डॉक्यूमेंट में आप लोग कह सकते हैं माय या फिर होम पेज और प्रोजेक्ट 1 का होम पेज। अच्छा जी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने देखा था कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। उसमें से एक आपका हेडर के बाद आपका आता है मेन कंटेंट, और मेन कंटेंट के बाद आता है आपका फुटर, और फुटर के अंदर आप लोग P लिख लें, और P के अंदर जिस तरह अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में होता है कि कॉपीराइट और ईयर का वो होता है कि ईयर कौन सा है और ऑल राइट्स रिजर्व लिखा होता है। तो अगर आपने कॉपी
इसका सिंबल ऐड करना है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, एंड कॉपी 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इसको सेव करें, गो लाइव करें, गो लाइव का पता होगा आप लोग को, और ये देखें ये आपका आ गया कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व। बाकी हेडर में आप लेट्स सपोज लिख सकते हैं इसको कि माय हेडर, और मेन में आपके पास कह लें कि H1 एंड दिस इज़ माय हेडिंग, और P में आप लोग लिख दें दिस इज़ आ पैराग्राफ। सेव करें तो ये देखें ये आपका माय हेडर बन गया, दिस इज़ माय हेडिंग, ये H1 आपका और ये आपका पैराग्राफ। अब हम आते हैं कि P और प्री टैग में क्या डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे देखें दिस इज़ आ, आप ए के बाद जितनी मर्ज़ी स्पेस ऐड कर दें, सेव करें तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़े, यहाँ पर एक ही स्पेस आएगी। और मज़ीद आप दिस इज़ के बाद जितनी मर्ज़ी लाइंस ऐड कर दें, जी जी ये तो आएगा, टेक्स्ट तो आएगा। आप बॉडी के बाद बेशक डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे ABC लिख दें, बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो आपको एज इट इज़ नज़र आ जाएगा। पर अब ये है कि ये हेडर के अंदर, ये तो वैसे मैंने टेम्परेरी लिखा है ना, तो ये आपका P एलिमेंट के अंदर है ना ही कोई हेडिंग के अंदर है, तो ये वैसे भी आपका उसके अंदर ही आता है। जी ठीक है, क्लियर है, पैसे दे दें, ठीक हो गया जी। जी ओके जी। ऑलराइट जी, उसके बाद अच्छा जी अब इस जी अच्छा जी P, अब आप लोग इसको रिफ़्रेश मज़ीद कर लें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास। लेकिन अगर यही चीज़ आप प्री एलिमेंट के अंदर लिखें, ठीक है, आप ये प्री एलिमेंट के अंदर लिखें इसको, बल्कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टेक्स्ट है, और ये आपका प्री के अंदर दिस इज़ आ दिस इज़ अ पैराग्राफ। आप ए के बाद जितनी मर्ज़ी स्पेस ऐड करें और ए इसके बाद मज़ीद सेव करें तो ये देखें आपको एज इट इज़ नज़र आता है। जी क्लियर है, जिनको वो प्री का था। ओके जी। P में तो ये है ना कि आपकी वाइट स्पेस नहीं काउंट होती, और पैराग्राफ के लिए वो आपका लिखा हुआ आ जाता है। और बाकी प्री जो है वो आप जितनी मर्ज़ी स्पेसिंग वगैरह भी ऐड कर दें तो वो काउंट हो जाती है। जी जी प्री में आप कर सकती हैं, जी कर सकती हैं। आप 100 रुपये दे दें, मैं आपको देता हूँ। जी जी यही है, पर वैसे प्री यूज़ नहीं होता है, नहीं प्री इतना यूज़ नहीं होता है, इवन कि आज तक मैंने कभी खुद भी नहीं यूज़ किया किसी वेबसाइट वगैरह में। बस एक ये एलिमेंट्स हैं, इसकी एक तो स्टाइलिंग वगैरह भी चेंज होती है, और जितनी भी स्पेस वगैरह ऐड कर दें वो ऐड हो जाती है। जी क्लियर है ये। ओके जी। अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि मेन के अंदर, वालेकुम अस्सलाम, H1
हेडिंग 1 और ये आपका 2 3 4 5 और ये आपका 6। सेव करें और ये आपका हेडिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 जी। इसमें ये है कि ना, लेट्स सपोज कोड में आप देखें तो इसमें पी एलिमेंट में भी हमने स्पेसिंग ऐड की, जिस तरह दिस इज़ और इतनी ज़्यादा लाइंस ब्रेक्स कर दी, और सेम एज इट इज़ प्री एलिमेंट का भी हमने वैसे ही लिखा है। तो डिफरेंस क्या है कि पी एलिमेंट आपका उतना इस तरह ही नज़र आएगा जैसे पैराग्राफ होता है, लेकिन प्री एलिमेंट एज इट इज़ जिस तरह आपने कोड में लिखा है आपको वैसे ही रिटर्न होकर नज़र आ जाएगा। जी क्लियर है ये? जी ये इस तरह आउटपुट देगा जिस तरह हमने ये लिखा है ना। सपोज़ आप जिस तरह हमने ये ABC सेव करें तो सिर्फ एक स्पेस ही ऐड होगी। ओके जी, वैसे अभी इसको ख़त्म करते हैं। अब माई हेडर, इसको भी बेशक आप इसको आप ले जाएं H1 में ही करें। और बुराक भाई कह रहे हैं कि डबल साइडेड जो है ना, यानी कि इस तरफ और इस तरफ, उसके 120 रुपये है। ओके जी, आपके पास हेडिंग्स H1 से लेकर H6 तक, उसके बाद P एलिमेंट हो गया और बोल्ड एलिमेंट, इटैलिक एलिमेंट, अंडरलाइन एलिमेंट। तो हम यहाँ पर आपके पास ये बुक्स है, एक कुछ टैग्स हैं। बेसिकली ये बुक कंप्लीट नहीं है अभी, तो पढ़ लेते हैं हम क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं HTML के। अच्छा जी, आपके पास ABBR एलिमेंट, एब्रीवेशन एलिमेंट, अगर आप लोगों ने एब्रीवेशन को यूज़ करना है कहीं पे, लेट्स सपोज आपका आ जाता है ABBR एलिमेंट, या फिर आप इसको कहें फर्स्ट टाइम P एलिमेंट, एंड वी आर लर्निंग HTML। ठीक है जी, हमने लिख दिया वी आर लर्निंग HTML। अब ये वेबसाइट में आपको शो तो होगा यहाँ पर वी आर लर्निंग HTML। सर आपकी आवाज़ और आपकी ये रिकॉर्डिंग काफ़ी स्टक होके आ रही है। मे भी आपके नेट का इशू है फिर, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। तो बाकी ये कि हमने यहाँ पे लिखा वी आर लर्निंग HTML। अब HTML यूज़र को क्या पता है? अब क्लियर किराया भी क्लियर है, बाकी क्लियर है। तो अब HTML के बारे में यूज़र को क्या पता कि HTML क्या है। तो उसकी अगर एब्रीवेशन दिखानी है कि HTML की एब्रीवेशन क्या है, तो हमने क्या लिखना है, अब इस को ABBR के अंदर HTML, तो ये देखें आपका HTML, और टाइटल एट्रीब्यूट में आप लिख दें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सेव करें और अब अगर आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो ये देखें आपको वो बता रहा है कि वी आर लर्निंग HTML, और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये एब्रीवेशन आपका एलिमेंट। इसी तरह जितनी भी एब्रीवेशन वगैरह हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस हज़रत ने भी बोला आवाज़ नहीं आई मुझे सही से, आवाज़ कट गई बिल्कुल। आवाज़ आ रही है, थोड़ा सा तेज़ है। अच्छा, मतलब मैं फ़ास्ट बोल रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा जी, P एलिमेंट वी आर लर्निंग
और ABBR में हमने क्या लिख दिया, एब्रीवेशन एलिमेंट में HTML, और टाइटल में आप उसकी एब्रीवेशन लिख दें कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद जी आपके पास एड्रेस है। अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में एड्रेस ऐड करना है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, पर्सन की है, पीपल की है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की है, और एड्रेस जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। एब्रीवेशन आपका इनलाइन एलिमेंट है और एड्रेस आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो अगर आप लोगों ने एड्रेस लिखनी है, अपनी वेबसाइट में एड्रेस देना है, तो एड्रेस, और एड्रेस में लेट्स सपोज लिखते हैं P123 स्ट्रीट 1 ब्लॉक 5 और XYZ। तो इस तरह जब आप लोग लिखेंगे, मीन्स के एड्रेस लिख दिया, तो एड्रेस कुछ इस तरह का आएगा। अच्छा, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ना, अब आप सिंपल इसको P एलिमेंट लेकर I एलिमेंट में लिख सकते हैं, तो तब भी इसने सेम ही शो होना है। लेकिन डिफरेंस क्या, अब HTML जो है, अब आपकी पूरी वेबसाइट जो है वो HTML की मदद से बनती है, और जब आप लोग अपनी वेबसाइट को लाइव करते हैं, अपलोड करते हैं, तो गूगल उसको रिकग्नाइज़ करता है, उसको डिटेक्ट करता है और देखता है कि आपकी वेबसाइट में प्रॉपर एलिमेंट्स वगैरह यूज़ हुए हैं कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों की वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम देते हैं ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, कोई सर्च करता है कि ऑनलाइन लर्निंग का एड्रेस क्या है, या फिर एड्रेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग इंस्टीट्यूट, तो गूगल क्या करेगा, वो डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट पेज दिखा देगा जहाँ पर ये एड्रेस यूज़ हुआ होगा। तो इस वजह से ये प्रॉपर एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि गूगल को भी समझ लगे कि क्या चीज़ यूज़ होने वाली है। जी क्लियर है, बात की समझ लग गई है? ओके जी। उसके बाद बी एलिमेंट, आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, और ब्लॉक कोट बिल्कुल सर। जी। सर ये बी टैग में कैसे ये एड्रेस वगैरह ऐड करना है? टी टैग में, बी की तरह जी जी, एड्रेस टैग जैसे डिफरेंट सेम ऐसे एड्रेस होता है। नहीं नहीं, एड्रेस एलिमेंट तो अलग से है ना, एड्रेस एलिमेंट ही अलग से है। ओके जी। उसके बाद आपके पास टैग आ जाता है ब्लॉक कोड, और ब्लॉक कोड जो है ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है जी। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम डायरेक्टली लिख देते हैं, किसी इनलाइन एलिमेंट या पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये भी टेक्स्ट ही है। तो ब्लॉक कोड लिखना है तो आप लोग लेट्स सपोज कायदे आज़म कोड्स, आप लोग ये कोड कॉपी कर लें, आई डू नॉट, और ये अब आपने अपनी वेबसाइट में ब्लॉक कोड लिखना है, तो यहाँ पर ब्लॉक कोड और ये कोड लेना, सेव करें। तो इसमें अब क्या होगा, ये देखें, ये ब्लॉक कोड तो आ गया, लेकिन लेफ़्ट साइड में कुछ स्पेसिंग ऐड हुई है, ठीक है, और ये ब्लॉक कोड। लेट्स सपोज अब आगे आप लोग लिख दें इस ब्लॉक कोड के साथ एक और एलिमेंट आएगा साइट, और साइट में आप लोग लिख दें कायदे आज़म, सेव करें। तो ये देखें आपके पास ये इस तरह कायदे आज़म लिखा हुआ आ गया। अब साइट एलिमेंट, ब्लॉक कोड का तो पता लग गया कि अगर किसी की कोट वगैरह लिखनी हो, और साइट एलिमेंट में होता है कि उसको कहने वाला, या आप किसी बुक का नाम दे रहे हैं या बुक का रेफरेंस दे रहे हैं कि वो कहाँ से मिला है। लेट्स सपोज आपकी एक वेबसाइट है और बुक पूरी की पूरी कह लें कोई 500 पेजेस या 5000 पेजेस हैं। अब पूरा का पूरा टेक्स्ट तो आप अपनी वेबसाइट में नहीं लिख सकते हैं, ना ही ईमेल में लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसको इंट्रोडक्शन कह लें कि, या एक पेज या हाफ पेज का कंटेंट लिख देते हैं, और आगे साइट एलिमेंट में उस वेबसाइट का एड्रेस दे देते हैं जहाँ से आपने उसको उठाया है, या किसी आर्टिकल का या किसी ब्लॉग का। तो बेसिकली साइट एलिमेंट, और जिस तरह ये कि कोट ये लिखा किसने है, ये किसने कहा है, तो ये कायदे आज़म, मीन्स के रेफरेंस वगैरह ऐड करने के लिए हम साइट एलिमेंट यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर कोटेशन मार्क यूज़ करनी है, तो कोटेशन मार्क आई, और यहाँ पर आप फिर
इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन मार्क होगी। इसी के साथ साथ एक और एलिमेंट आ जाता है कोटेशंस के लिए ही, कोट्स के लिए, क्यू एलिमेंट से। तो अब वो आप लोग पी के अंदर लिखेंगे और क्यू के अंदर, और अब आप लोग इसको सेव करें और क्यू के बाद साइट एलिमेंट में अब मोहम्मद अली जिन्ना बेशक लिख दें, सेव करें। तो ये देखें अब इसमें क्या डिफरेंस आया कि हमने कोटेशन मार्क नहीं इसमें ऐड की क्यू एलिमेंट के अंदर, लेकिन कोटेशन खुद आ गई, और साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना फिर उस तरह ही जिस तरह साइट एलिमेंट में आया था। तो बेसिकली बताने का मकसद ये कि ब्लॉक कोड अगर यूज़ करना है तो वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और अगर आप लोगों ने इन लाइन कोई कोटेशन ऐड करनी है तो उसके लिए फिर क्यू एलिमेंट आ जाता है आपके पास। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद बी आर एलिमेंट का आप लोगों को पता है कि लाइन ब्रेक करता है। साइट एलिमेंट का पता है जी, बी आर एलिमेंट का पता है ना, बी आर एलिमेंट डिफाइंस अ सिंगल लाइन ब्रेक। जी अच्छा, वो ना बेसिकली जब आप लोग उर्दू वगैरह लिखते हैं तो वो बी डी आई और बी डी ओ वगैरह यूज़ होता है, मीन्स के डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए। तो अभी एच टी एम एल पढ़ी, अगर हम सारे टॉपिक्स अभी कवर करने लगे ना, बेसिकली ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं टॉपिक्स, तो वो वक्त के साथ साथ फिर हम करेंगे, कि अगर शुरू में ही हम करने लगे तो मुश्किल हो जानी है। इसमें हम सारे एलिमेंट्स सारे कवर भी नहीं करेंगे, अभी कुछ करेंगे और कुछ फिर बाद में जब आप लोग की एच टी एम एल कवर होने लगेगी तब करेंगे, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो उसके अलावा आपके पास आ जाता है साइड एलिमेंट भी हो गया। अच्छा, बी आर एलिमेंट का था। अब जिस तरह पी एलिमेंट आप लोगों ने यहाँ पर लाइन ब्रेक चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी आर एलिमेंट यूज़ कर लें और यहाँ पे देखें दिस इज़ आ पैराग्राफ आ गया कि लाइन ब्रेक हो चुकी है। तो आप लोग ये चीज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद साइट एलिमेंट भी हो गया। कोड एलिमेंट, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट में कोड दिखाना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के H1 से क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास आ जाता है, अच्छा जी, एच वी, यहाँ पर पी एलिमेंट, वी यूज़ H1 एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, ठीक है जी, वी यूज़ H1 एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। अब इससे पहले अगर आप लोग ये वाला यूज़ करें और देन ये भी यूज़ कर लें, तो ये तो आपका इस तरह भी अगर आप कर लें तो ये तो रेंडर कर देगा, क्योंकि ये एलिमेंट है। सेव करें और यहाँ पे देखें वी यूज़, और साथ ही इसने जितना भी अब कंटेंट था नीचे उस सब को इसने H1 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि H1 इस तरह लिखा हुआ नज़र आए। तो लिखा हुआ कैसे नज़र आएगा, जिस तरह हमने यहाँ पर कॉपी राइट के लिए कॉपी लिखा था, उस तरह ही आप लोग अब यहाँ पर लेस देन साइन है ये, तो लेस देन साइन के लिए एंड LT, और ग्रेटर देन के लिए एंड GT। सेव करें और ये देखें अब वी यूज़ H1, ये आ गया, वी यूज़ H1 एलिमेंट फॉर लार्जेस्ट हेडिंग। तो आप लोग H1 फिर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और अब बेसिकली है कोड एलिमेंट आपका, ऐसे ही है ना, ये कोड है एक, कि आप लोग अपनी वेबसाइट में दिखाना चाह रहे हैं कि ये कोड या H1 से क्या होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस कंप्लीट कोड को, ये जो कोड का ही सिर्फ बन रहा है, आप लोग इसको कोड एलिमेंट के अंदर ही लें। सेव करें तो अब देखें उसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा चेंज हो गया, और गूगल को भी पता लग जाएगा कि इसमें अगर कोई पूछता है कि H1 को क्यों यूज़ किया जाता है, वाई डू वी यूज़ H1 एलिमेंट, तो फिर क्या होगा कि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि गूगल ने पढ़ लिया कि आपकी वेबसाइट में बताया क्या है कि H1 एलिमेंट को क्यों यूज़ किया जाता है। जी क्लियर है?
बाद आपके पास डाटा एलिमेंट, मशीन रीडेबल ट्रांसलेटर, ये भी हम बाद में देखेंगे। ओके जी, डेल एलिमेंट identifies text that has been deleted from a document. Pair a del element with an ins element to identify the inserted text that replace the deleted text. अब बेसिकली del element और insert element identifies text that has been inserted in a document. del element और ins element ये पेयर हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं। यूज़ कब होते हैं? अक्सर ये आप लोगों को ऐसी वेबसाइट पे नज़र आएंगे जहाँ पर प्राइसेस का होगा ताल्लुक। मीन्स के पुरानी प्राइस ये थी और न्यू प्राइस ये हो चुकी है, मीन्स के डिस्काउंट लग गया है। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर है H3 माई प्रोडक्ट और P एलिमेंट में आपकी आ जाती है ओल्ड प्राइस, और ओल्ड प्राइस में आप कह दें कि PKR 500 और न्यू प्राइस जो है वो हो चुकी है 250। सेव करें और अपनी वेबसाइट में तो ये देखें ओल्ड प्राइस PKR 500, न्यू प्राइस PKR 250। या फिर एक तरीका ये है कि आप सिर्फ लिखें P प्राइस PKR 500 और PKR, या PKR भी ना लिखें, सिर्फ 200 लिख दें। सेव करें तो यहाँ पे प्राइस PKR 500 और ये 200। अब ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस है, इसमें से आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि न्यू प्राइस कौन सी है और ओल्ड प्राइस कौन सी है? इसको 250 करें तो ये इस तरह। तो अब हमारे पास HTML एलिमेंट्स कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपने क्या करना है, 500 जो आपकी ओल्ड प्राइस थी जिसको आपने ख़त्म कर दिया है, आप उसको डेल एलिमेंट के अंदर ले आए, और न्यू प्राइस जो है उसको आप INS एलिमेंट के अंदर ले आए। सेव करें तो अब देखें, अब यूज़र को आइडेंटिफाई हो रहा है कि 500 कट हो चुकी है और 250 जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। तो बेसिकली ई-कॉमर्स वगैरह वेबसाइट में यूज़ होता है कि अक्सर लोग सर्च करते हैं कि डिस्काउंट किस आउटलेट में या किस वेबसाइट पे लगी हुई है, तो ये उस टाइम किया जाता है जब डिस्काउंट वगैरह लगा हो। तो फिर गूगल क्या करता है, आपकी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग में लेकर आ जाता है। तो ये डेल और इंसर्ट एलिमेंट है। इसके साथ साथ हमारे पास एक और एलिमेंट आता है, और वो एलिमेंट है आपका एलिमेंट WBRP set IEM DFN details del identifies text that is no longer available. साइट एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, साइट एलिमेंट पे मैं आ जाता हूँ। मैं आपको पहले ये बता दूँ एस एलिमेंट। अब ये तो आपका हो गया ना डेल और इंसर्ट के पुरानी प्राइस और न्यू प्राइस है आपके पास पी। अच्छा, अब इसका जो मतलब है ना डेल और इंसर्ट का, कि ये टेम्परेरी चीज़ है और कभी भी वापस रिवर्स हो सकती है। मीन्स कि ये चीज़ ही ओरिजिनल बन जाएगी। 500 जो डिस्काउंट प्राइस पे लगा है, ये कभी भी ओरिजिनल प्राइस 500 आ सकती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपकी जिस तरह स्टॉक में पड़ी हैं और वो ख़त्म हो गई हैं, तो वो वापस नहीं आएगी। या फिर टिकट्स वगैरह सिनेमा की जो ऑनलाइन सेल हो रही हैं, लेकिन अब फिर जब ख़त्म हो जाती हैं तो आपका ज़ीरो रह रहता है, और वो टिकट तो कभी भी वापस नहीं आएगी। जो एक चीज़ ख़त्म होगी वो ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं टिकट अवेलेबल, और यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो जो होगा अब आपके पास, या फिर टिकट अवेलेबल 50 थी और अब ये हो चुकी है ख़त्म। सेव करें तो टिकट अवेलेबल 50 पे लग गया क्रॉस, मींस कि अब कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि ख़त्म हो चुकी है, सेल हो चुकी है, तो इसने वापस आना भी नहीं है। नहीं, बेसिक डेल का मैं भी कह रहा हूँ ना, डेल जो है वो प्राइस पे होता है कि आपकी प्राइस ये वापस भी तो आ सकती है। ये तो सेल लगी है ना,
सेल जब ख़त्म होगी तो 500 प्राइस तो वापस आ जाएगी आपकी। तो ये डिफरेंस है इसमें। जी क्लियर है? यस सर क्लियर। ओके जी। अच्छा साइट एलिमेंट जो है, सर ये जो आपने टैग के सामने लिखा हुआ है वो नोट करना है। किसका? ये जो टैग है टैग के सामने जो आपने नोट इनलाइन और ब्लॉक है। ये पूछ कौन रहा है नाम? मोहम्मद जुहेब। जी जुहेब भैया आपने क्लास नहीं, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था ना कि आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो 100% विड्थ लेते हैं स्क्रीन की, बेशक उसमें एक करैक्टर ही क्यों ना लिखा हो। और इनलाइन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जितना कंटेंट हो वो सिर्फ उतनी विड्थ लेते हैं। जी वो बाकी बुक सेंड की थी, आप लोग उसको देखिएगा, उसमें भी लिखा हुआ है सही से ना, पढ़ लीजिएगा। ओके जी। साइट एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द वर्क, बुक, वेबसाइट और ETC। लेट्स सपोज आप लोग कोई लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हदीस पाक है, ठीक होगा जी। आप लोगों ने हदीस पाक किसी वेबसाइट से उठाई है, किसी बुक से उठाई है, और वो हदीस पाक आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में लिख दी है, ठीक है। अब आपने उसका रेफरेंस भी तो देना है कि वो हदीस पाक आपने किस वेबसाइट से या फिर किस बुक से ली है। तो वो बुक का नेम या बुक की वेबसाइट का URL या वेबसाइट का URL या कोई PDF का URL वगैरह आप लोग वो साइट एलिमेंट के अंदर लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है, वो रेफरेंस क्रिएट हो जाता है और पता लग जाता है यूज़र को भी, और जो डिसेबल्ड पर्सन है या ब्लाइंड पर्सन है जो देख नहीं सकते हैं और रीडर डिवाइसेस की मदद से आपकी वेबसाइट को रीड करते हैं बस, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये हदीस पाक है और इसका रेफरेंस जो है वो इस वेबसाइट से लिया गया। जी क्लियर है? ओके जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है EM एलिमेंट। P प्लीज़ ट्राई अगेन। सेव करें और अपनी वेबसाइट पे हैं तो यहाँ पे देखें प्लीज़ ट्राई अगेन लिखा हुआ है। अब अगर आप लोगों ने किसी बात पर ज़ोर देना है, मीन्स के उस पर फोकस देना है कि ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और इस बात पे ज़ोर देना है, तो फिर हम क्या करते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो यहाँ पर आप लोग इस ट्राई अगेन को EM एलिमेंट के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो EM एलिमेंट का मतलब है कि आप इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि बराए मेहरबानी दोबारा कोशिश करो। तो मीन के बात कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंटेंट वगैरह पे, लेकिन हमें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस मकसद के लिए बनाया गया है और क्या उसका यूज़ केस है। क्या चीज़? मैं वही कह रहा ना कि अब आई से होना क्या था, सिर्फ इटैलिक होना था, ठीक है। आई से सिर्फ इटैलिक होता, लेकिन उस का मकसद पूरा नहीं होता जो आप लोग करना चाह रहे हैं, कि आप उस बात पे ज़ोर देना चाह रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपकी वेबसाइट जो है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ सुन सकते हैं देख नहीं सकते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। लेट्स सपोज आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में जिस तरह सुर्खी होती है, उसकी हेडिंग होती है, तो उसमें ये EM एलिमेंट वगैरह यूज़ होते हैं। और साथ साथ कोई बात बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेट्स सपोज a very important text here, मीन्स कि यहाँ पे कोई बहुत इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है और आपकी न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ है, वेबसाइट आपकी न्यूज़पेपर की है, तो एक तो तरीका है कि आप इसको बोल्ड करें, ठीक है। आप लोग सिर्फ B एलिमेंट लिखें और उसने बोल्ड हो जाना है। लेकिन ये टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आपने इसकी इम्पोर्टेंस दिखानी है तो फिर क्या किया जाता है, हम इसको स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर लिखते हैं।
आप लोग, मैं इसको ही कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पर बी एलिमेंट लिखता हूँ। तो ये देखें, ये दोनों सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन बैकएंड पे कोडिंग जो हुई है वो ये बात आपको बता रही है कि ये वाला टेक्स्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बोल्ड हुआ है। जी क्लियर है? सर तो हेडिंग्स लेके आना हो तो फिर कैसे लिखूँ? जी, अगर यही वर्ड हेडिंग पे लेके आना हो, यही वर्ड हेडिंग पे लेकर आए। हेडिंग मतलब सर जैसे वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, हम्म, इसको हेडिंग में लेके आना होगा। तो आप पी की जगह H1 लिख दें, सेव करें तो ये हेडिंग बन जाएगी। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ऑल राइट जी, उसके बाद आपके पास डाटा डेल डिटेल्स DFN EM H1 to H6 HRI इंस। अच्छा जी, अब आपकी वेबसाइट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आते हैं और प्लीज़, अच्छा पी एलिमेंट, प्लीज़ प्रेस Ctrl+C टू कॉपी दी टेक्स्ट। अच्छा, अब ये Ctrl+C जो है ये हमारे कीबोर्ड के बटन है, सही है। कंट्रोल भी और सी भी ये कीबोर्ड के बटन है। तो जब आप कीबोर्ड के बटन्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, लेट सपोज कोई गूगल में आता है और पूछता है कि हाउ टू कॉपी दी टेक्स्ट, तो अब अगर आपने प्रॉपर एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किए होंगे तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाएगी, टॉप पर आ जाएगी कि Ctrl+C प्रेस करो तो टेक्स्ट कॉपी हो जाता है, और फिर वो बताएगा भी कि किस वेबसाइट में ये लिखा हुआ है। जिस तरह अक्सर होता है गूगल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है। तो अब क्या होगा, Ctrl+C जो है, आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल भी कीबोर्ड का बटन है तो आप लोग KBD एंटर, और C जो है ये भी KBD, और इसके अंदर आप लोग लिख देंगे C। तो सेव करें तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। ये कंट्रोल और C जो है इसमें भी डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंस है कि इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में फ़र्क है। बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं जिस तरह dfndefkey.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे शॉर्टकट कीज़ वगैरह मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने इस तरह की वेबसाइट बनानी है और डिज़ाइनिंग करनी है, जिस तरह यहाँ पर ये देखें Ctrl+E टू क्रॉस रेफरेंस, और ये CMD+2 सिर्फ भी, कंट्रोल+ ये आ गया आपका कोमा UR+O। तो इस तरह की फिर स्टाइलिंग वगैरह आप लोग कीबोर्ड एलिमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ कीबोर्ड एलिमेंट यूज़ हुआ होगा आप लोग उसको टारगेट एक बार ही कर लेंगे और उसकी स्टाइलिंग कर सकते होंगे, तो ये आपका कीबोर्ड एलिमेंट बन जाएगा। उसके अलावा आपके पास मार्क एलिमेंट आ जाता है, पी एलिमेंट हाईलाइटेड टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट को आप लोगों के पास यहाँ पर मार्क एलिमेंट सेव करें और ये देखें, तो ये आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट, जिस तरह वो हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली वो चीज़ आई एम हाईलाइटेड टेक्स्ट ये हो जाएगा। बाकी स्टाइलिंग की मदद से इसका कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद आपके पास प्री एलिमेंट, क्यू एलिमेंट हो गया, एस एलिमेंट भी हो गया, और सैम्प एलिमेंट आइडेंटिफाइज टेक्स्ट एज सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। के सैम्पल आउटपुट, लेट सपोज यहाँ पर पी एलिमेंट, व्हाट will be the result of code element and less than h1 और and gt ग्रेटर देन साइन। इसमें आप लोग लिखें हेडिंग 1
और इसको क्लोज़ करें एंड लेस देन साइन, ये करें H1 एंड ग्रेटर देन साइन, और आपने इसको लिख दिया। सेव करें और अपनी वेबसाइट में तो ये देखें व्हाट विल बी द रिज़ल्ट ऑफ H1, हेडिंग 1 H1। तो नीचे जाके आप इसको लिख सकते हैं P सैम्प एलिमेंट में हेडिंग 1। सेव करें तो ये आपका सैम्पल आउटपुट वगैरह जो है, इसी के लिए प्रोग्रामिंग है। अगर आप लोग कोई और कोड वगैरह लिख रहे हो तो उसका वो आपको रिज़ल्ट वगैरह दे देते हैं। लेट्स सपोज जावा स्क्रिप्ट में जब हम पहुंचेंगे तो उसमें फंक्शन वगैरह हम डिफ़ाइन करते हैं, तो फंक्शंस की आउटपुट जो होगी वो फिर सैम्प एलिमेंट में आप लोग दिखा रहे होंगे। तो मे बी अभी इस चीज़ की समझ ना लगे या कुछ को लग गई होगी, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये चीज़ भी आप लोगों की कवर हो जाएंगी। किसी टेक्स्ट को स्मॉल लिखना हो, पी एलिमेंट आई एम पैराग्राफ, और अब इसको ही आप लोग स्मॉल एलिमेंट के अंदर लेकर आ जाएं। सेव करें तो यहाँ पे देखें आई एम अ पैराग्राफ और ये भी आई एम अ पैराग्राफ, तो ये स्मॉल लिखा हुआ है और ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, आप की वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो है फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सेल्स होता है। ठीक है, ये बेशक नोट कर लें। इस तरह के सवाल, ट्रिकी क्वेश्चन वगैरह आप लोगों को इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, तो ये नोट कर लीजिए कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, 16 पिक्सेल्स है। उसके बाद जी आपके पास स्ट्रॉन्ग भी हो गया, सब और सब जी कर सकते हैं, पर किया नहीं जाता है। हेडिंग को स्मॉल इस तरह नहीं करते हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये स्मॉल जो एलिमेंट है ये ना डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ मोस्टली डिस्क्रिप्शन के लिए, कि कहीं पे आपने किसी एलिमेंट या किसी इनपुट फील्ड वगैरह के नीचे कोई डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है तो उसमें वो ऐड करते हैं। बाकी इन सब के फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अगर कंट्रोल करने हैं तो वो फिर आप CSS की मदद से करेंगे। अच्छा जी, आपके पास लेट्स सपोज अब है P एलिमेंट दी वाटर फार्मूला इज़, जी पानी का फार्मूला क्या है? H2O, H2 और O आपका इस तरह ही आता है, या फिर O बड़ा होता है? ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का O फिर आपका बड़ा। ओके जी, तो आपका ये H2O, लेकिन H2 जो है वो तो नीचे नहीं आता है H के, ऐसे ही है ना। तो अब हम कोडिंग में किस तरह लिख सकते हैं, तो H2 जो है, जी नहीं स्मॉल नहीं करना हमने, इसको आप सब स्क्रिप्ट बनाएंगे SUB, जी सब इसको करते हैं। सेव करें और ये देखें ये आपका H2O हो चुका है। ठीक है, इस तरह 2 आ जाएगा। अब P एलिमेंट वट लेट X2 इक्वल्स टू 10, तो x की पावर 2 बराबर है 10 के। तो 2 जो है ये हमने ऊपर लेकर आना है कि इसकी पावर है ये। सेव करें 2, जिस तरह हम इसको नीचे लेकर आए हैं तो आपने इसको ऊपर लेकर आना है। तो ये फिर कैसे पॉसिबल है, आप इस 2 को सुपर स्क्रिप्ट है जो सब से लिखते हैं, तो आप 2 इसको इस तरह लिखेंगे तो ये X2 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। जी
पीरियड की फॉर्म मतलब जी जी, सुपर स्क्रिप्ट कहा जाए, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट वो सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है आपका। अच्छा जी, उसके साथ आपका, अच्छा अब ये लेट जो है, तो बेसिकली तो ये एक वेरिएबल डिफाइन हो रहा है ना कि लेट x2 इक्वल्स टू 10। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मज़ीद इस लेट वर्ड को var एलिमेंट के अंदर लेकर आएंगे। सेव करें तो ये देखें, ये लेट जो है ये थोड़ा सा इस तरह हो गया। या फिर अगर आपने कंप्लीट को लेकर आना है तो आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। सेव करें और ये आपका इस तरह का बन जाएगा। इससे पता लगेगा कि जी जी यूज़ हो ही सकता है वैसे क्या यूज़ हो सकता है। आई टैग। आई टैग तो वही है ना, सिर्फ इटैलिक तो नहीं हमने करना है, हमने गूगल का भी तो बताना है कि यहाँ पे हम किस मकसद से और क्या काम कर रहे हैं, ताकि आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आए। कि मेन चीज़ जो है ना, लेट्स अब आप लोग कोई लर्निंग सिस्टम बना रहे हैं, आप लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं, आप लोग जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, वेबसाइट बना लें, स्टाइलिंग कर लें, लेकिन अगर उसकी रैंकिंग में वेबसाइट नहीं आएगी, उसकी एसईओ नहीं होगी, उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। बेसिकली ये जो कोड वगैरह हम कर रहे हैं ना, हम साथ साथ कह लें कि काफ़ी हद तक एसईओ खुद ही कर लेते हैं, तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ जाती है ऑटोमेटिक। तो इस वजह से प्रॉपर एलिमेंट्स ही हम यूज़ करेंगे हमेशा। अच्छा जी, उसके बाद जी इतना क्लियर है। ओके जी, उसके बाद आपके पास यू तो आपको पता है बी ए आर भी हो गया। टाइम एलिमेंट, आपके पास टाइम, अगर आपने टाइम दिखाना हो कि पी द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो एट 30 PM, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो एट 9:30 PM। अब बेसिकली ये है टाइम, आपका टाइम। तो आपने क्या करना है, इसको टाइम एलिमेंट के अंदर ले आना है। सेव करें। अब लेट्स सपोज आपकी कोई वेबसाइट है ऑनलाइन लर्निंग की, उसमें कोई कोर्स चल रहा है, उस कोर्स में ये डिटेल लिखी हुई है, तो कोई भी गूगल से आके कर सकता है कि नेक्स्ट क्लास की क्या टाइमिंग होगी। अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में टाइम दिया कि सर सेशन वगैरह होता है या इवेंट वगैरह कोई होता है, इवेंट के टाइम वगैरह चल रहे होते हैं कि नेक्स्ट इवेंट कब होगा, या फिर जिस तरह ये आजकल अब मैच वगैरह चल रहे हैं तो डेट एंड टाइम वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो उसमें फिर लिखा जा सकता है कि गूगल कोई भी कर सकता है कि नेक्स्ट मैच कब है। तो उसमें वो गूगल ऑटोमेटिकली रैंक कर देगा इस वेबसाइट को कि, और साथ में बताएगा कि इस वेबसाइट पे ये टाइम इस वेब पेज पे लिखा हुआ है। तो टाइम में 9:30 PM सेव करें और ये आपके पास यहाँ पर सिंपल इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। जी कोई सवाल हो किसी का अब तक। नो सर, टाइम यूजिंग जूम। जी 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 वो टाइम जूम करके पिक्चर को कैसे एक्सपेंड करें। वो तो किया जा सकता है, ये बोल्ड भी हो गया और वो भी हो सकता है। 9:30 PM जो है आप इसको बोल्ड कर दें, यहाँ पे बोल्ड कर दें तो ये बोल्ड हो जाएगा। टैली करना चाहते हैं टैलिक भी हो जाएगा, ये टैलिक भी हो गया। अंडरलाइन करना चाहेंगे अंडरलाइन भी हो जाएगा। नहीं वो टाइम एलिमेंट बस वही, और नहीं। जी क्लियर है। यस सर। ओके जी, जी कोई सवाल हो किसी का, एनीवन। नो सर। तो आप लोगों का चैप्टर 2 यहाँ तक ही था, इसमें से कोई सवाल है तो पूछ लें, बाकी आप लोग जी जी वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह, मैं आज ही कर दूँगा और इसकी भी असाइनमेंट मिलेगी आप लोगों को। लिमिट है और
जी जी, ये एंकर टैग, ये चैप्टर नंबर 3 है, लिंक्स है। अब आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाएंगे। लेट्स सपोज आप लोगों का ये मेन और हेडर, इसमें क्या यूज़ होता है आपका नैव एलिमेंट। नैव के अंदर आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, तो हम क्या एलिमेंट यूज़ करते हैं, एंकर टैग। और एंकर टैग में लेट्स सपोज आप उसको कहते हैं होम। अब होम जो है आपका, उस फाइल का नेम क्या है, होम वाली फाइल का HTML फाइल किस नेम से है, index.html। index.html। तो आप लोग यहाँ पर index.html लिखेंगे और आप लोग लेट्स सपोज इसको इस तरह लिख दें। और यहाँ पर एक और फाइल बना लें, about.html, ठीक है। और इसको HTML5 about, और ये आपका हेडर के अंदर नैव के अंदर एंकर टैग index.html होम के लिए। और सर मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी है। जी एक मिनट में बस ये कर लूँ, सर फिर मैं आपका करता हूँ। ओके जी, ये एक लाइन में आएंगे, ये प्यारा लगेगा। हमने ये इसको डिवाइड कर दिया ना, इससे दरमियान में ये आ जाएगा। हेडर मेन एलिमेंट H1 और अबाउट पेज बस कह दें। और ये आपका फुटर एलिमेंट, और फुटर में आपका पी के अंदर आपका एंड कॉपी 2002 टू ऑल राइट्स, किस चीज़ की, ये मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है ना, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमने अब हमारी वेब पेज में पहले हम सिर्फ और सिर्फ होम पेज हम बना रहे थे। अब आपकी वेबसाइट में तो मल्टीपल पेजेस होंगे, एक से बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे। तो उसी तरह एक आपका ये इंडेक्स का पेज मीन्स के जो होम पेज, आपका होम पेज जो है ना, जो वेबसाइट विज़िट करेंगे मेन, वो आपका हमेशा index.html होगा। और आपकी वेबसाइट का एक अबाउट पेज है जिसमें आपकी कंपनी के बारे में है, टीम के बारे में है, etc। तो वो आपने एक पेज बना लिया about.html के नाम से, ठीक है। तो आपके एक ही प्रोजेक्ट में 2 पेजेस अब हो चुके हैं। अब आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट तो होंगे किसी ना किसी तरीके से। जिस तरह यहाँ पर आप आएँ, इसकी ही या फिर इसकी एग्जांपल ले लें, ये देखें। इसमें अब ये जो है ना, ये इसका index.html का पेज है। हम इस वेबसाइट पर आए, ये इसका index.html है। हम जाना चाहते हैं मोस्ट पॉपुलर में। तो ये मोस्ट पॉपुलर जो है, ये एक पेज बना हुआ है। हमने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये हमें एक दूसरे पेज पर लेके चला गया। उसी तरह अब हमारी वेबसाइट में इस टाइम हम सिर्फ एक पेज पर ही थे। तो अब अगर आपने बनाया यहाँ पर 2 पेज, एक इंडेक्स का पेज और एक यहाँ पर आपका अब about.html और यहाँ पे अबाउट। अच्छा, यूज़र को जो है वो सिर्फ ये नज़र आएगा, उसको ये नहीं नज़र आएगा। ये हमने कोड की मदद से बताना है कि जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो वो अबाउट के पेज पर जाए। जब यूज़र इस पर क्लिक करे तो वो अबाउट के पेज पर सेव करें और यहाँ पर अब आएँ। तो ये देखें आपको ना 2 लिंक्स नज़र आ रहे हैं। एक आपका ये होम और एक ये आपका अबाउट। आप अबाउट पर जाते हैं तो जैसे आपने क्लिक किया तो ये आपका अबाउट पेज पर आ गया, और जैसे ही आप होम पर क्लिक करेंगे तो वो आपको index.html की फ़ाइल पर लेके चला जाएगा। लेट्स सपोज आप होम की जगह यहाँ पे घर लिख दें, सेव करें तो ये घर लिखा हुआ आ जाएगा। और अबाउट के पेज में भी जाके आप चेंज करना चाहें, घर कर दें, तो वो अबाउट में भी जाके घर नज़र आएगा। अबाउट, ये घर लिखा हुआ आ गया। आप घर पर क्लिक करें तो ये आपको index.html की फ़ाइल पर लेके चला जाएगा। मीन्स के यूज़र को जो भी दिखाना है वो ये कंटेंट और एट्रीब्यूट href, हाइपरलिंक रेफरेंस इसको कहा जाता है। उसमें आप वैल्यू में जो भी फ़ाइल ऐड करेंगे तो वो फिर उस फाइल पर आपको नेविगेट करके देता है। बाकी ये चैप्टर 2 जो है, अभी ये एंकर टैग हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर 2 है, हमने इसको मज़ीद पढ़ना है इंशाल्लाह कल। तो आज के लिए इतना ही ठीक है। जितना किया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगी। और असाइनमेंट के बारे में मैं आपको बता भी देता हूँ साथ साथ। मुझे इतना बता दें कि एंकर टैग यूज़ कर लेंगे आप
एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट हो जाएंगे। जी ये मोहतरमा को जो समझ नहीं लग रही थी आपको अब समझ लग गई है? हो जाएगा, ठीक हो गया। तो मीन्स कि यहाँ पे बेशक आप गूगल लिख दें और इस पे आप फेसबुक लिख दें यहाँ पर, फेसबुक। तो ये आपका है। अच्छा ये अबाउट पेज में, अबाउट पेज पर जाएंगे तो यहाँ पे देखें गूगल और फेसबुक। तो अगर आप गूगल पर भी क्लिक करेंगे तो वो आपको होम पेज पर ही लेके जाएगा, क्योंकि पीछे index.html फाइल लिंक है। जी क्लियर है? ऑल राइट जी। असाइनमेंट का मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। इसमें आपके पास असाइनमेंट्स HTML और ये आपकी असाइनमेंट, ये आपका सिंगल पेज, ठीक है, ये आपका होम पेज होगा। ये आपका एक और पेज, बेशक पेज 1 कह दें, पेज 2 कह दें, ये आपका सिमेंटिक एलिमेंट्स और ये मज़ीद उसका पार्ट, बेसिकली आपकी वही बुक जो हमने अभी तक पढ़ी है। अब आपने जी बोलें। हम्म, जी जी मैं वही डिस्क्राइब यही मैंने करना है ना। अच्छा बेसिकली आप लोगों ने अभी तक ऑर्डर लिस्ट नहीं पढ़ा ना, लिस्ट नहीं पढ़ा आपने, इसमें लिस्ट यूज हुई नहीं है। बाकी खैर जी जी मैं आपको बताता हूँ, जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे, जिनको नहीं आता है मैं आपको पहले बता दूँ। ये आपकी हेडिंग यूज़ हो रही है, यहाँ पर जो स्पेसिंग है ना आपने इसको नहीं काउंट करना है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे पी एलिमेंट यूज़ करना है, वो इसके नीचे ही आएगा। ये आगे आपने फॉर्मेटिंग नहीं, बेसिकली इसमें कह लेंगे CSS भी यूज़ हुई हुई है, तो सेम यही चीज़ आप HTML से बनाएं, उसी में CSS भी अप्लाई होगी। तो CSS फिर जब हम करेंगे तो आप लोग उस पर अप्लाई कर सकते होंगे। तो अभी फ़िल वक्त ये आपकी हेडिंग, पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इस BR को लिखेंगे ऐसे ही, और ये कोड एलिमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। कोड एलिमेंट के अंदर लेस देन के लिए लेस देन BR और ग्रेटर देन के लिए एंड GT और सेमीकोलन आपका आ जाएगा। उसके बाद कोड ये लिखा हुआ है, इसको बोल्ड करेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में आपका ये भी सेंटर में नहीं आएगा, आपका ये लेफ़्ट में ही आएगा। और ना इसके आपने कलर देखने हैं, जिनको आता है, जिनको HTML भी आती है जी। सेंटर टैग जो है वो डेप्रीसेट हो चुका है, वो यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है जी। दरअसल वो ब्लॉक कोड का मकसद हो रहा है ना, ये कोई कोटेशन तो नहीं है या कोई कोड नहीं है। आप मैसेज कर दें। कौन नाम है आपका? जुहेब इम्तियाज़, इधर है गुलफाम अहमद। अच्छा जी नहीं जो अच्छा ठीक है, एक मिनट इस पर आ जाए पहले। फिर आपकी ये हेडिंग मज़ीद या टेक्स्ट दिस इज़ आ पैराग्राफ विद द लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। BR का टैग आ जाएगा आपका। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड एम्प्टी एलिमेंट्स, अब ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। नहीं कलर रहने दें, जिनको आता है वो दे दें, कलर की बात कर रही है ना जी। कलर जिनको आता है वो कर लें, जिनको नहीं आता वो भी रहने दें। तो और बाकी ये जो है, ये वाला भी कलर जो है आपने इसको स्किप कर देना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है जी। स्क्रीन नज़र तो आ रही है, बाकी सब तो ब्लैक हो गई है। अच्छा आप अच्छा ये आपको ना ये इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा फिर, ठीक है। ये लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, तो आपको जिसकी की समझ ना लगे वो ग्रुप बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप भी है, तो आप लोग ना उसमें फिर क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। तो अच्छा जी जी वो हो जाएगा, पहले दोनों ही हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो मैं क्रिएट कर जी जी ऐसे ही करना है।
जी मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, बाकी ये सारी चीज़ें आप लोग अब कर लेंगे, अल्लाह खैर करे, ये सारी चीज़ें भी और ये सारी चीज़ें भी। तो हाँ सर। जिस चीज़ की समझ ना लगे पूछ लीजिएगा। जी सर। जी जी। किस चीज़ की? हेल्प, ज़रूर हेल्प लें, ग्रुप में मैसेज करें तो हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। हेल्प के लिए ही है, मतलब चीज़ बस कंप्लीट करनी है। ये सेकंड है, ये सेकंड मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, दोबारा से कर दूंगा। गूगल फॉर्म का लिंक आया था, चले मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। आप उसी लिंक पे वो सेंड कर दीजिएगा, सबमिट करवाएगा, ठीक है। वो अब आप लोगों के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का काम है। जी बोलें। ओके जी। जी थंडर स्ट्राइक। जी 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 इंशाल्लाह ये मैं आज ही कर दूँगी। मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा। आप किस शहर से हैं? हाँ जी हो सकता है। आप वो ग्रुप है ना, हमारा ग्रुप भी तो बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप है जिसमें सीनियर्स भी मौजूद हैं। तो आप मीन्स को कोई वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर दें, लाइव तो हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। आप पहले तो ये कर लेना। फेसबुक पे भी ग्रुप है, फेसबुक पे भी ग्रुप है, को दिखा देता हूँ इसमें ना, आप बेशक इस। अच्छा जी, मैं एक मिनट देख लूँगा, मुझे बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ये वेबसाइट है, पोर्टफोलियो ही वेबसाइट बनाई थी, बस मजाक मजाक में बन गई। जी वो सारे सारे मिल जाएंगे, सारे मिलेंगे। जी जी वो मिल जाएगा। अच्छा जी, नेट स्पीड स्लो है। अच्छा ये यूआरएल है umair ahmed.net है, ठीक है। इसमें जब आप वेबसाइट पर आएंगे, वो किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, ये ओके जी। ये वेबसाइट है umair ahmed.net, इसमें ज्वाइन नेटवर्क, ठीक है। ज्वाइन नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आप लोग एक फेसबुक ग्रुप पर आ जाएंगे, तो उसको ज्वाइन कर लें। इसमें आपके सीनियर्स मौजूद हैं, आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करें, सीनियर्स मौजूद हैं। और कोई भी इशू सर वगैरह हो आप लोग। सर जी जी सर आप मेट की चैट में वेबसाइट का लिंक सेंड कर दो। जी। आप मीट की यहाँ पर हम मीटिंग कर रहे हैं, उधर की आप चैट है उसमें आप उस वेबसाइट का लिंक सेंड कर दो। अच्छा जी, मैं इसका भी कर देता हूँ और उसका भी कर देता हूँ। ये दोनों आ गए, ये वेबसाइट का और ये ग्रुप का लिंक भी आ गया, इसका ज्वाइन कर लें, सारे ही कर लें आप लोग। और कोई भी इशू वगैरह हो तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करें, स्क्रीनशॉट लें, जिसकी की समझ नहीं लग रही है तो वो बता दें, मीन्स के कैप्शन में लिख दें। तो सीनियर्स मौजूद हैं। जी जी मैं इंशाल्लाह। जी जी ज़रूर। सर जी सॉरी मैं गलती से लेफ्ट हो गया था, फिर से सेंड कर सकते हैं। जी मैं कर। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, और कोई भी इशू वगैरह हो कैप्शन के साथ लिख दें, सीनियर्स मौजूद हैं तो वो आपकी हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। जी क्या चीज़?
ऐड ये व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक का ग्रुप है शहजादे। क्या चीज़? तो आज जो आपने क्लास ली है तो ग्रुप में ही सेंड किया था लिंक? कौन सा सर ने कर दिया आपको सेंड सेपरेट? जी जी, मैंने कर देना है, मैं आज ही करूँगा इंशाल्लाह। जी, नुमान भाई की बात है ना? नुमान भाई आप बात कर रहे हैं ना? जी, तो आप तो ग्रुप में हैं, आप ग्रुप में हैं नुमान भाई। अच्छा, गुलफाम प्रिंस है। अच्छा जी, गुलफाम भाई आप मुझे मैसेज कर दें तो मुझे रिमाइंड करवा दिएगा, मैं आपको ना कर दूंगा इंशाल्लाह। मुझे लगा नुमान भाई बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये नाइस बडीज़, ये आप जो भी है ना, तो लैपटॉप तो ज़रूरी है। लैपटॉप ले लें या सिस्टम ले लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ लेक्चर भी ले रही हैं ना, तो सिर्फ लेक्चर लेने से तो नहीं पॉसिबल है, और मोबाइल पे आपकी ये असाइनमेंट वगैरह नहीं बन सकती है। मुझे समझ नहीं है आपने क्या कहना मान ली। चेक होके कब मिलेगी? मैं इंशाल्लाह देखता हूँ। करे अच्छा जी, इसके रिलेटेड कोई सवाल वगैरह तो नहीं? मैंने रिकॉर्डिंग बंद करनी थी फिर। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर।